हेलो एवरीवन। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। उसमें हम लोग क्या पढ़ चुके थे? लोकोमोशन क्या है, मूवमेंट क्या है, फिर टाइप्स ऑफ मूवमेंट क्या है, मसल्स क्या है, टाइप्स ऑफ मसल्स क्या है, माइक्रोफिलामेंट, सार्कोमेर पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे जो दो टाइप्स ऑफ प्रोटीन था जो अल्टरनेट अरेंज्ड था। क्या नाम था? एक्टिन और मायोजिन। अब स्ट्रक्चर हम लोग आज देखेंगे एक्टिन का, मायोजिन का। एक्टिन क्या है? थिन फिलामेंट है। कैसा है ये? थिन फिलामेंट है। ईच एक्टिन मतलब हर एक एक्टिन का फिलामेंट किसका बना होता है? 2F फिलामेंटस एक्टिन का। हर एक एक्टिन, ईच एक्टिन फिलामेंट, जितना भी हर एक एक्टिन का फिलामेंट है किसका बना हुआ है? F मतलब फिलामेंटस एक्टिन का बना हुआ है, जो हेलिकली बाउंड है दोनों एक दूसरे से। मतलब क्या? हेलिकली बाउंड। हेलिकली कैसे होता है जानते हैं हम लोग? हेलिकली कैसे होता है? जैसे ऐसे हेलिकली बाउंड है ईच अदर से। ईच एफ एक्टिन इज ए पॉलीमर। जितना भी एफ एक्टिन है क्या है? पॉलीमर ऑफ किसका? मोनोमेरिक ग्लोबुलर एक्टिन का। क्या है वो? मोनोमेरिक है। ईच एक्टिन, एक एक्टिन जो है बना हुआ दो एफ एक्टिन का। दो एफ एक्टिन जो दोनों बाउंड कैसे है? हेलिकली है। हेलिकली मतलब इस तरह से। ऐसे हम लोग चोटी को ऐसे से करते हैं, जैसे हम लोग डीएनए का पढ़े थे वही है। अब जो दोनों एफ एक्टिन है वो किसका पॉलीमर है? तो मोनोमेरिक किसका है? ये ग्लोबुलर एक्टिन का है। याद रहेगा। अब देखते हैं टू फिलामेंट्स। ये जो दो फिलामेंट्स था ऑफ अनदर प्रोटीन का, ट्रोपोमायोजिन आल्सो रन, मतलब ये जो दोनों ऐसे से करके जो जा रहा है एफ एक्टिन, इसके साथ कौन और एक जा रहा है? ट्रोपोमायोजिन। ये ट्रोपोमायोजिन क्या है? ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। ये भी, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। ये भी इसके साथ जा रहा है। ऑल्सो रन टू द एफ एक्टिन। देखो एफ एक्टिन ये था, हेलिकली बाउंड है ऐसे। अब इसके साथ क्या जा रहा है? ट्रोपोमायोजिन जा रहा है। दोनों के साथ पैरेलल रन करे तो वही बोला, जो दो एफ एक्टिन है उसके साथ ट्रोपोमायोजिन भी रन करेगा। ट्रोपोमायोजिन है क्या? कॉम्प्लेक्स एक प्रोटीन है जो किसके क्लोज रहता है? एफ एक्टिन के क्लोज रहता है। अब इसके बाद क्या हुआ? ये भी अरेंज कर दिए हम लोग, एफ एक्टिन को भी और ट्रोपोमायोजिन को भी। इसके बाद एक टर्म है ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन क्या है? ये भी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है रेगुलर इंटरवल किस पे? ट्रोपोमायोजिन पे। कुछ कुछ टाइम पे रेगुलर इंटरवल पे। देखो ये ट्रोपोमायोजिन, इस पे क्या है? रेगुलर इंटरवल पे क्या है? ये अरेंज्ड है। तो यही बोल रहा है। फिर आता है रेस्टिंग फेज में। जब हम लोग रेस्टिंग फेज में आते हैं तो जब हमारा जो सब यूनिट है किसका? ट्रोपोनिन का। जो सब यूनिट है किसका? ट्रोपोनिन का। ये मास्क करता है एक्टिव बाइंडिंग साइट को, मतलब ये मास्क ढक देता है किसको? एक्टिव बाइंडिंग साइट का। किसका? मायोजिन का। किस पे? एक्टिन फिलामेंट पे। ये टर्म याद रखना है, इसमें कुछ था नहीं। फिर से एक बार देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन। एक्टिन क्या? एक प्रोटीन है जिसको हम लोग थिन फिलामेंट भी बोलते हैं। ये एक्टिन क्या है? हर एक एक्टिन फिलामेंट किसका बना हुआ है? 2F एक्टिन का। F मतलब फिलामेंटस एक्टिन का। और ये दोनों क्या होता है? हेलिकली बाउंड होता है ईच अदर से। दोनों क्या? हेलिकली बाउंड है ईच अदर से। हेलिकली बाउंड है इस तरह से। अब इसके बाद क्या हुआ? हम हेलिकली बाउंड दोनों को एक दूसरे से कर दिए। उसके बाद हम क्या किए? ईच एफ एक्टिन जो पॉलीमर, ये जो एफ एक्टिन है ये किसका पॉलीमर है? मोनोमेरिक ग्लोबुलर एक्टिन का पॉलीमर है। हो गया। उसके बाद क्या आया? टू फिलामेंटस ऑफ अनदर प्रोटीन, मतलब इसके बाद भी आदमी को संतुष्टि नहीं हुआ तो इसके साथ एक और को भेज दिया। किसको? ट्रोपोमायोजिन को। ये है क्या? इसके साथ रन करता है। किसके साथ? एफ एक्टिन के साथ ये भी रन करने लगता है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। याद रहेगा इतना। इसके बाद उसको फिर संतोष नहीं हुआ, फिर बोला नहीं हम एक को और भेजेंगे। किसको भेजा? ट्रोपोनिन को। ट्रोपोनिन को क्या किया कि ट्रोपोमायोजिन में रेगुलर इंटरवल पे उसको दे दिया। रेगुलर इंटरवल पे दे दिया किसको? ट्रोपोनिन को। हो गया। ट्रोपोनिन है क्या? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ये भी है। अब होता है इन रेस्टिंग फेज। जब रेस्ट फेज होता है, जब हम लोग रेस्टिंग फेज में होते हैं, जैसे कि हम लोग सो रहे होते हैं, समझो कि ये सो रहा है, तो क्या करता है? सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन का जो सब यूनिट है मास्क कर देता है किसको? एक्टिव बाइंडिंग साइट को। किस पे? मायोसिन के लिए। कहां पे? एक्टिन फिलामेंट पे। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मायोजिन। इसके बाद क्या? मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कैसे कैसे होता है सब पता चलेगा।
इसके बाद जस्ट पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। अब हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मायोजिन। एक्टिन का देखेंगे मायोजिन का। मायोजिन कैसा है, थिक होता है। कैसा होता है, थिक फिलामेंट होता है। एक्टिन क्या था, थिन फिलामेंट था। मायोजिन में क्या था, एक मायोजिन है, कंसिस्ट अप्रोक्सीमेटली कितना, 300 मायोजिन से। कितना मतलब एक मायोजिन कितने मायोजिन से कंसिस्ट है, अप्रोक्सीमेटली, मतलब बता नहीं रहा एग्जैक्ट, लेकिन अप्रोक्सीमेटली कितना, 300 मायोजिन प्रोटीन मॉलिक्यूल से। ये तुम लोग जानते हैं मायोजिन और एक्टिन क्या प्रोटीन है। तो हर एक मायोजिन जो है बना हुआ है अप्रोक्स 300 मायोजिन प्रोटीन मॉलिक्यूल से। और ये जो मायोजिन है किसका बना हुआ है, मेनी मेरो मायोजिन का। वो किसका था, ट्रोपोमायोजिन था, ये मेरोमायोजिन। ये क्या है, मोनोमेरिक प्रोटीन है। मेरोमायोजिन क्या है, मोनोमेरिक प्रोटीन है। अब बोलता है इच मेरोमायोजिन, हर एक मेरोमायोजिन, जैसे कि एक मेरोमायोजिन है, ठीक। इसके पास क्या है, एक टेल है और एक क्या है, हेड है। ये क्या है, हमारा टेल है और ये हमारा क्या है, ये हेड है। ये जो टेल है कैसा होता है, लाइट मेरोमायोजिन, इसको हम लोग LMM में बोलते हैं। मतलब ये क्या बोल रहा है कि हमारा जो टेल है वो लाइट है, मतलब हल्का है। हल्का क्यों, टेल का काम क्या है, मूवमेंट देना, मूवमेंट के लिए, चलने के लिए। ये अगर हैवी रहेगा तो मूवमेंट दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। इसलिए क्या होता है, ये टेल हमारा लाइट होता है। अब आता है ग्लोबुलर हेड। कैसा है ये हेड, ग्लोबुलर हेड है विथ शॉर्ट आर्म कोल्ड हैवी मेरोमायोजिन। किसके कैसा आर्म है, शॉर्ट आर्म है। और इसको क्या बोलेंगे, हैवी। हेड हमारा क्या होता है, हैवी, HMM, हैवी मेरोमायोजिन। और ये क्या था, LMM, लाइट मेरोमायोजिन था। यहाँ तक हो गया, टेल लाइट होगा, हेड ग्लोबुलर हेड कैसा होगा, HMM होगा। अब ये बोलता है इसके बारे में, ये हेड के बारे में क्या बोल रहा है, ये इसके बारे में, इट प्रोजेक्ट्स आउटवार्ड। कैसे प्रोजेक्ट्स है, ये आउटवार्ड है। ए रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम अ सरफेस ऑफ पॉलीमराइज्ड मायोजिन फिलामेंट। कैसे है ये, ऐसे है, देखो ऐसे है। तो ये क्या करता है, प्रोजेक्ट आउटवार्ड प्रोजेक्ट है। और ये जो एंगल फॉर्म करता है एक दूसरे के सरफेस पे ऑफ कहाँ, पॉलीमराइज्ड मायोजिन फिलामेंट पे। हो गया। अब एक टर्म है ग्लोबुलर हेड हैज एन एक्टिव एटीपेज। जो हमारा ग्लोबुलर हेड है इसके पास देखो क्या है, एक्टिव एटीपेज एंजाइम है। ये क्या ऊपर में एक्टिन बाइंडिंग साइट है, जहाँ पे क्या बाइंड हो रहा था। ये हेड जाके कहाँ पे बाइंड होता है, ट्रोपोमायोजिन पे क्या होता है, बाइंड होता है। और ये क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट है। तो ये क्या बोला, जो ग्लोबुलर हेड है ये कहाँ, हैज एन एक्टिव, इसके पास क्या होता है, एक्टिव एटीपेज एंजाइम होता है। एक्टिव एटीपेज एंजाइम साइट से एंड हैज बाइंडिंग साइट, ये बाइंडिंग साइट हुआ फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। क्यों, याद रखना, ये जो हमारा हेड है, समझो कि ये हेड है और यहाँ पे हमारा ये क्या है। अब एक बताते हैं, ये कैसे था, ऐसे गोल गोल करके था पूरा, और फिर इसमें ऐसे दिया हुआ था। यहाँ पे क्या था, मेरा ट्रोपोनिन था। देख लो, ट्रोपोनिन था। तो ट्रोपोनिन क्या है, एक तरह का कैप है। क्या है ये, कैप है। जब तक ये ट्रोपोनिन रहेगा तब तक हम जो एक्टिव बाइंडिंग साइट है ये तब तक बाइंड यहाँ पे करेगा है नहीं। तो ट्रोपोनिन को हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं, और ये फिर जाके ये ट्रोपोमायोजिन, ये हमारा ट्रोपोमायोजिन पे ये जो एक्टिव बाइंडिंग साइट है क्या करता है, बाइंड करता है। तो यही बोल रहा है कि कौन सा साइट है, बाइंडिंग साइट है फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट, किस लिए, तो फॉर बाइंडिंग ऑफ एटीपी, ये एक्टिन। याद रहेगा क्या था, एक मिनट फिर से देखते हैं। ये क्या बोल रहा था, स्ट्रक्चर ऑफ मायोजिन कैसा होता है, थिक होता है। ये क्या कर, एक मायोजिन कितना का बना हुआ है, अप्रोक्स 300 मायोजिन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। अब क्या बोलता है, मायोजिन किसका बना हुआ है, मेनी मेरोमायोजिन। मेरोमायोजिन है क्या, मोनोमेरिक प्रोटीन था। अब बताओ ट्रोपोमायोजिन क्या था, जल्दी जल्दी बताओ। ये भी क्या था, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन था, वो भी है। फिर आता है इच मेरोमायोजिन, इसके पास क्या, हर एक मेरोमायोजिन के पास एक टेल है और एक हेड है। टेल क्या इसको बोलते हैं, लाइट LMM बोलते हैं, लाइट मेरोमायोजिन। ग्लोबुलर हेड को क्या बोलते हैं, HMM, हैवी मेरोमायोजिन। इसके पास विथ शॉर्ट आर्म है, हेड के पास क्या शॉर्ट आर्म है, तो वही होगा। फिर ये क्या बोलता है, प्रोजेक्ट होता है कैसे, आउटवर्ड कैसे, तो रेगुलर डिस्टेंस पे। एंड क्या करता है फिर, और एंगल फॉर्म, जैसे ऐसे, तो एंगल तो फॉर्म कर रहा है ऐसे,
ईच अदर फ्रॉम अ सरफेस ऑफ कहाँ, पॉलीमराइज्ड मार्जिन फिलामेंट पे। ये हो गया। लास्ट लाइन क्या याद रखना है कि जो हमारा ग्लोबुलर हेड उसके पास क्या है, एक्टिव एटीपीज एंजाइम है और है बाइंडिंग साइट है। एक्टिव एटीपीज एंजाइम है और क्या, बाइंडिंग साइट है फॉर एटीपी, किसके लिए, एटीपी एंड एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन के लिए है। इतना याद हो गया। एक्टिन हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ मार्जिन हो गया। अब पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। अब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कि हम अपना हाथ ऐसे कर रहे हैं, हाथ को ऐसे कहीं भी घुमा रहे तो क्या हमारा मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो हमारा मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन यही दोनों के बेसिस पे होगा। कैसे होता है आगे देखते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो कैसे, ये जो मैकेनिज्म मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का कैसे बेस्ट एक्सप्लेन कैसे हम लोग करते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से। स्लाइडिंग समझो, स्लाइड करना मतलब स्लाइड कर रहा है, स्लाइड करेगा तब तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये कैसे हो रहा है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से क्या हो रहा है, ये हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये कौन सा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। याद रखना है क्या, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से। इसमें क्या बोलता है कि कंट्रैक्शन ऑफ अ मसल्स फाइबर। मसल फाइबर हम लोग जानते थे क्या था, ये हमारा मसल्स बंडल था, इसमें बहुत सारा क्या था, ये हमारा मसल्स फाइबर था। तो कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स फाइबर का, टेक्स प्लेस बाय कैसे, स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। एक्टिन मायोजिन पढ़े थे कि क्या था, थिन था एक्टिन, और ये क्या था, मायोजिन। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल फाइबर का, स्लाइडिंग होता है किसमें, थिन फिलामेंट का ओवर किस पे, थिक फिलामेंट के। मतलब थिक फिलामेंट के ऊपर क्या होता है, थिक फिलामेंट का स्लाइडिंग होता है। ये डायग्राम से समझाएंगे। जैसे हमारा क्या है, ये थिक फिलामेंट होता है और यहाँ पे क्या होता है, थिन फिलामेंट। तो इसी के ऊपर स्लाइडिंग होता है, ये ऐसे रहता है, फिर इधर साइड होता है, फिर इसको आगे की तरफ खींचता है, फिर अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, वो आगे बताएंगे। तो किसके ऊपर, थिक के ऊपर किसका होता है, थिन का होता है, स्लाइडिंग हो गया। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारा मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है किससे, सिग्नल कौन सेंड करता है, सीएनएस, बाय सीएनएस। कैसे, तो मोटर न्यूरॉन से। कहाँ जाता है हमारा सिग्नल, कहाँ जाता है, सीएनएस के पास जाता है। सीएनएस के पास आके वो बोलता है कि तुम ऐसा रिस्पॉन्स करो। तो सीएनएस के पास कैसे जाता है, तो किससे, मोटर न्यूरॉन से हम लोग पहुंचाते हैं। मोटर यूनिट क्या एक टर्म है, मोटर यूनिट। तो मोटर यूनिट क्या है, मोटर न्यूरॉन्स अलोंग विद द मसल्स फाइबर। एक मोटर न्यूरॉन है किसके साथ, मसल फाइबर के साथ, कनेक्टेड है किसके साथ, कंस्टिट्यूएंट ऑफ मोटर न्यूरॉन। वही जो हमारा मोटर न्यूरॉन है अलोंग विथ मसल्स फाइबर और कनेक्ट हो जाता है, क्या बना देता है, हमारा मोटर न्यूरॉन बना देता है। क्लियर। अब दूसरा, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेन। क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेन। इसमें क्या बोलता है, जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन का जंक्शन और उस किसके बीच का जंक्शन, सार्कोलेमा का बीच के जंक्शन ऑफ द मसल फाइबर। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेन बोलते हैं। एक बार फिर से, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन सबसे अच्छे से कौन एक्सप्लेन कर सकता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी करता है। ये बोलता क्या है कि जो कंट्रैक्शन होता है कहाँ, किसमें, मसल फाइबर में, टेक्स प्लेस किससे, स्लाइडिंग ऑफ द थिन, मतलब थिक के ऊपर किसका स्लाइडिंग हो रहा है, थिन फिलामेंट का। अब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कौन सिग्नल कहाँ पहुंचाता है, सीएनएस से, कौन पहुंचाता है, मोटर न्यूरॉन से। अब होता है मोटर यूनिट। मोटर यूनिट क्या है, अब मोटर न्यूरॉन अलोंग विथ, मोटर यूनिट क्या है, मोटर न्यूरॉन अलोंग विथ मसल्स फाइबर और कनेक्ट करके क्या बना देता है, हमारा मोटर यूनिट बना देता है। हो गया। अब है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेन। ये जंक्शन है, एक जंक्शन समझो जहां हमको जाना है लेकिन बीच में रुकना है, जहां पे हम लोग को रेस्ट करना है, तो वो जंक्शन ऐसे याद रखो। तो किसके बीच का जंक्शन, जैसे हमें कहाँ से, पटना से दिल्ली जाना है तो बीच में कोई जंक्शन है जहां हमको रुकना है। तो वैसे ही क्या हो, किसके किसके बीच का जंक्शन, मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा के बीच का जो जंक्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेन बोलते हैं। अब आगे कंट्रैक्शन कैसे होता है वो सब आगे देखो पढ़ेंगे। इतना हो गया। अब देखो क्या होता है, ये थ्योरी करवा देंगे, उसके बाद इसका डायग्राम समझाएंगे। देखो क्या कर रहा है,
हम अभी क्या बोलते हैं, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है कहाँ से इनिशिएट हमारा होता है, सिग्नल से, कौन कहाँ सेंड होता है, सीएनएस में, किसके द्वारा, तो मोटर न्यूरॉन के द्वारा। यहाँ तक तो हो गया। अब क्या करता है, न्यूरल सिग्नल रीचेज जंक्शन, जब हम न्यूरल सिग्नल जो हमारा जंक्शन के पास चला जाता है, जंक्शन कहाँ, कौन सा जंक्शन था बताओ, और फिर वहां पे जंक्शन के पास जाके वो क्या रिलीज करता है, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एसिटाइल कोलिन, बिल्कुल याद रखना, क्या है हमारा, एसिटाइल कोलिन। क्या करता है, ये रिलीज करता है। सिग्नल कहाँ पहुंचा, जंक्शन पे। जंक्शन के पहुंचने के बाद वो क्या रिलीज किया, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या, एसिटाइल कोलिन। अब रिलीज कर दिया न्यूरोट्रांसमीटर, नाम क्या था, एसिटाइल कोलिन। अब इसके बाद क्या करेगा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। हमारा जो सिग्नल है वो रीचेज कहाँ गया, जंक्शन में रीच कर गया, पहुंच गया। फिर क्या रिलीज किया, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या, एसिटाइल कोलिन। खत्म। अब रिलीज करने के बाद क्या करेगा, ये जनरेट कर देगा एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। समझो सार्कोलेमा सोया हुआ था, ठीक। तो जो सार्कोलेमा का जो एक्शन पोटेंशियल था, एसिटाइल कोलिन जाके क्या कर दिया, उसको एक्टिवेट कर दिया, जनरेट कर दिया कि तुम सोया हुआ क्यों है, तुम्हारा जो काम है तुम वो करो। तो वह एसिटाइल कोलिन क्या किया, जनरेट कर दिया, क्या, एक्शन पोटेंशियल इन किसमें, सार्कोलेमा में। याद रखना कहाँ, सबसे पहले पहुंचा जंक्शन के पास, रिलीज किया क्या, न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइल कोलिन उसका नाम है। एसिटाइल कोलिन का क्या किया, जो सार्कोलेमा सोया हुआ था उसमें क्या जनरेट कर दिया, एक्शन पोटेंशियल। जनरेट करने के बाद क्या हुआ, सार्कोलेमा क्या हुआ, पूरे मसल्स में स्प्रेड दिस मसल्स एंड काउज द रिलीज। ये जो सार्कोलेमा पूरे मसल्स में स्प्रेड होने लगा, मतलब क्या हो गया, फैलने लगा, एक्टिव हो गया। एक जगह था, अब वो एक्टिव होने का सब जगह घूमने लगा, तो घूमने लगा, इसके कारण वो पूरे मसल्स में स्प्रेड होने लगा, स्प्रेड हो गया। स्प्रेड होने के बाद वो क्या रिलीज किया, कैल्शियम आयन, किसमें, सार्कोप्लाज्म में। याद रखना, जनरेट कर दिया जब सार्कोलेमा, तो पूरे मसल्स में वो क्या हुआ, स्प्रेड हो गया। स्प्रेड होने के बाद क्या रिलीज कर दिया, कैल्शियम को रिलीज कर दिया, कहाँ, सार्कोप्लाज्म में। यहां तक तो हो गया। सार्कोप्लाज्म जब रिलीज हुआ तो उसके बाद अब क्या हुआ, अब सार्कोप्लाज्म रिलीज होने के बाद उसके बाद क्या होता है कि जो कैल्शियम आयन लेवल बढ़ गया, क्योंकि कैल्शियम भी सोया हुआ था, क्योंकि हमारा सार्कोलेमा सोया हुआ था। सार्कोलेमा सब जगह भागने लगा, तो इसके कारण सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम का लेवल बढ़ गया। अब कैल्शियम का लेवल बढ़ गया तो हम लोगों में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विथ अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। याद रखो, ट्रोपोनिन याद था, ये हमारा ट्रोपोमाइसिन का क्या था, ये ट्रोपोनिन था। तो जब तक ये ट्रोपोनिन रहेगा तब तक तो हम बाइंड नहीं करेंगे। तो ये जो कैल्शियम आयन करता क्या है कि ट्रोपोनिन के साथ क्या करता है, ये बाइंड करता है, मतलब इसको समझो हटाने के लिए ये ट्रोपोनिन के साथ क्या किया, बाइंड कर दी गया। समझ में आया, क्या हुआ, कैल्शियम लेवल इंक्रीज हुआ, इसके कारण बाइंडिंग किया कैल्शियम किसके साथ, सब यूनिट ऑफ एक्टिन फिलामेंट का जो हमारा ट्रोपोनिन था, इसके साथ कैल्शियम क्या किया, दोस्ती कर लिया। यहां तक क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा, ये क्या किया, जो रिमूव मास्किंग, ये मास्क कर रहा था ना इसको। कैप हम लोग क्यों पहनते हैं, एक तरह से ट्रोपोनिन हमारा कैप है। कैप हम लोग क्यों पहनते हैं, अपने सर को बचाने के लिए। तो ट्रोपोमाइसिन क्या करता है, इसको बचाता है, किसी के साथ बाइंड करने नहीं देता है। तो ये जो कैल्शियम इसको क्या किया, इसके साथ बाइंड करके इसको रिमूव कर दिया। दीज रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑफ फॉर मायोजिन। किसके लिए, तो मायोजिन के लिए। किसको रिमूव किया, एक्टिव साइट का, किसका, एक्टिन का कैल्शियम, क्योंकि अब ये हटेगा तो जो हमारा एक्टिव साइट था किसका, मायोजिन का, हेड पे था, बताया था, ये जाके क्या करता है, बाइंड करता है ट्रोपोनिन के साथ। तो उसके लिए क्या किया, इसको रिमूव कर दिया। हो गया। अब रिमूव करने के बाद जो मायोजिन का हेड था ये यूटिलाइज करेगा एटीपी को और बाइंड कर देगा एक्सपोज्ड एक्टिव साइट ऑन एक्टिन टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। अब उसके बाद क्या करेगा, ये हेड नीचे थिक फिलामेंट के ऊपर थिन रहता है, पता है। तो ये समझो हमारा थिक फिलामेंट था। डायग्राम से एक बार समझा देते हैं अभी बस समझाने के लिए। ये हमारा थिक फिलामेंट है, ये हमारा हेड का, और इधर क्या था हमारा, समझो ये ट्रोपोमाइसिन का था, ठीक। तो ये हमारा ट्रोपोनिन था। कैल्शियम इसके साथ क्या किया, बाइंड करके इसको क्या किया, रिमूव कर दिया, तुम हट जाओ। और जैसे रिमूव किया, हमारा क्या था यहाँ पे, क्या था, एक्टिव साइट है किसका, और ये इसके साथ फॉर्म करके हमारा क्या बना दिया, बाइंडिंग करके क्रॉस ब्रिज बना देता है। मतलब ये हमारा इस तरह से हो जाता है, क्रॉस ब्रिज इस तरह से।
अब इसको क्या करेगा, जब ये आगे जाएगा स्लाइड करेगा, ये पीछे जाएगा, समझ में आ रहा है, फिर ये जाएगा, तो ये फिर ऐसे ही कर करते वो स्लाइडिंग करने लगता है। एक बार और ये बोला फिर से, फिर इसके बाद हम इसका डायग्राम समझाएंगे। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कहां से स्टार्ट होता है, सिग्नल किसको सेंड करता है, सीएनएस को, किससे, तो मोटर न्यूरॉन से। मतलब क्या है, एक सिग्नल है, क्या बोलते हैं जिसको हम लोग समझो कि सिग्नल हमारा क्या है, ये पहले लेटर भेजते थे, लेटर है, कहाँ पहुंचाना है हमारे सीएनएस में, किसके द्वारा, तो कौन देता था, डाकिया, तो डाकिया यहाँ पे क्या हमारा मोटर न्यूरॉन है, समझ में आ गया। ये मोटर न्यूरॉन, ये जो सिग्नल है पहले तो जंक्शन पे रीच करता है, जंक्शन जहां पे समझो हमारा ये क्या है, जिसमें हम लोग ये हमारा जो पोस्टमैन जो चिट्ठी को, लेटर को जहां से बॉक्स होता है वो जमा लेता है, तो हमारा जंक्शन है जहां पहुंचना था दोनों के बीच का। तो जंक्शन पे पहुंचने के बाद वो रिलीज क्या किया हमारा, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर किसको बोलते हैं, एसिटाइल कोलिन को। अब रिलीज होने के बाद हमारा सार्कोलेमा सोया हुआ था, जैसे कि जब तक लेटर नहीं आता है पोस्टमैन आराम से क्या करता है, रेस्ट करता है, क्योंकि उसको कोई काम ही नहीं है। लेटर आया, ऊपर से उसको ऑर्डर मिलता है, जाओ सब जगह तुम स्प्रेड करो, तो फिर हमारा पोस्टमैन क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, एक्टिव होके पूरे जगह वो स्प्रेड करता है। तो वही हो गया हमारा सार्कोलेमा, क्या हो गया, ये एक्टिव हो गया, एक्टिव होके पूरे मसल्स में कॉन्ट्रैक्ट, ये स्प्रेड होके क्या रिलीज किया हमारा, कैल्शियम। समझ में आया, क्या रिलीज किया, कैल्शियम, कहाँ, सार्को प्लाज्म में, खत्म। अब कैल्शियम का लेवल हो गया बढ़, क्या हो गया, कैल्शियम का लेवल बढ़ गया। बढ़ने के कारण क्या हुआ, ये कैल्शियम किसके साथ, हमारा ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करके ये मास्क को हटा दिया, क्योंकि मायोजिन, एक्टिव साइट ऑफ मायोजिन इसको बाइंड करना था, हटा दिया। हटाने के बाद जो मायोजिन का हेड था एटीपी यूटिलाइज किया और बाइंड कर दिया किसका, जो बचा हुआ एक्सपोज्ड एक्टिव साइट था ऑन एक्टिन फिलामेंट पे, और क्या फॉर्म कर दिया, क्रॉस ब्रिज फॉर्म कर दिया। समझ में आया। इसमें कैल्शियम, इसमें क्या है, ट्रोपोनिन, समझो कि जैसे कि ट्रोपोनिन है, क्या है, तो ट्रोपोनिन क्या करता है कि तुमको रोक रहा है, मतलब बाइंडिंग करने के लिए, क्योंकि ये थिक फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है, तो ये दोनों क्रॉस ब्रिज बनाता है, तब ये दोनों स्लाइड करते हैं, तो क्या हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो हमारा ये इस पे क्या था, ट्रोपोनिन था, ये नीचे थिक है, तो ट्रोपोनिन उसको एक तरह से वो ये कर रहा है, सेफ कर रहा है कि तुमको किसी के साथ हम बाइंड करने नहीं देंगे। तो कैल्शियम, जब हमारा एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सार्कोलेमा को एक्टिव कर दिया, सार्कोलेमा को एक्टिव करने के बाद कैल्शियम आयन बढ़ गया, तो उसके कारण कैल्शियम बढ़ने के कारण वो ट्रोपोनिन पे जाके क्या करता है, बाइंड करता है। तो याद रहेगा कि कैल्शियम का काम क्या है कि ट्रोपोनिन को हटाता है, रिमूव करता है। तो ये जो कैल्शियम आयन क्या हमारे ट्रोपोनिन पे बाइंड करके ट्रोपोनिन को हटाया, ट्रोपोनिन के हटाने के बाद वो क्या देखा, हमारा मायोजिन का जो एक्टिव साइट था कि चलो अब हम इस पे बाइंड कर सकते हैं। अब ये जो बाइंड करता है तो क्रॉस ब्रिज बना देता है, देखो रिमूव कर दिया, तो रिमूव किया, ये लाइन को अच्छे से समझो, रिमूव करने तक समझ में आ गया। रिमूव करने के बाद जो मायोजिन का हेड है एटीपी को तो यूटिलाइज कर दिया, ठीक, और बाइंड कर दिया किसको, एक्सपोज्ड, बचा हुआ क्या, एक्टिव साइट ऑन किस पे, एक्टिन पे, और क्या फॉर्म कर दिया, क्रॉस ब्रिज। अब कैसे फॉर्म किया, जस्ट अभी हम बताते, इतना तो समझ में आ गया, जितना हो सकता था उतने अच्छे से समझा दिए। अब क्या देखते हैं, हमारा देखो कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा था, ये क्या था, एक्टिन मायोजिन है, ये एक्टिन है, किसके ऊपर था, मायोजिन के ऊपर एक्टिन फिलामेंट था, अभी तो ठीक है। अब क्या होता है, क्रॉस ब्रिज बनता है, कब बनता था, कब बना था क्रॉस ब्रिज, अभी जस्ट अभी मैकेनिज्म उसका पढ़ाए थे। अब ये क्रॉस ब्रिज बढ़ने के तो क्या होता है, ये जो मायोजिन का हेड है किससे हो जाता है, बाइंड कर सकता है, किससे, ट्रोपोमायोजिन से बाइंड कर जाता है। यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया क्रॉस ब्रिज का, जैसे कि ये है, जैसे कि कुछ भी समझो कि ये हमारा ये दोनों है, ठीक, तो ये फिर एक क्रॉस ब्रिज बना दिया, तो क्रॉस ब्रिज किसको क्या करता है, फिर पुश करके आगे से स्लाइड करेगा, तो ये स्लाइड कर रहा है। अब आप देखो स्लाइडिंग और रोटेशन हो गया, क्रॉस ब्रिज पहले इस साइड था, फिर ऐसे हुआ, फिर क्या पीछे की तरफ आ गया, पीछे तरफ किसको क्या करेगा, स्लाइड करेगा, फिर से स्लाइड किया तो क्या क्या, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, खत्म। बस यही मैकेनिज्म था, कैसे कैसे, सबसे पहले तो मायोजिन किसके, एक्टिन किसके ऊपर, मायोजिन फिलामेंट के ऊपर,
अब ये क्या क्या क्रॉस ब्रिज बनाया, कैसे बनाया, जस्ट अभी बताए थे इसके पहले। ये हमारा क्या मार्जिन का हेड है, फॉर्मेशन कर दिया क्रॉस ब्रिज का। अब स्लाइड हो गया, स्लाइड करके बाद रोटेशन करके क्या हो गया, ब्रेकिंग कर दिया क्रॉस ब्रिज का, खत्म हो गया। ये क्या था, स्लाइडिंग और रोटेशन था। कैसे पुल कर रहा है सब अभी बता रहे हैं। ये देखो अच्छे से देखना, वो डायग्राम इससे क्लियर होगा। अब क्या करता है ये इफेक्ट ऑफ क्रॉस ब्रिज, जो क्रॉस ब्रिज का इफेक्ट बन रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है जो साइज में सार्कोमेर, उसके बारे में बताएगा। अटैच एक्शन एक्टिन फिलामेंट पुल टुवार्ड द सेंटर, देखिए देख पुल खींच रहा था अपने तरफ, एक्टिन फिलामेंट कैसे हो गया था, क्रॉस ब्रिज बना किस तरह से हो गया था, तो वो क्या अटैच एक्टिन फिलामेंट में क्या अटैच होके वो पुल टुवार्ड द सेंटर ऑफ एवेंट का सेंटर की तरफ वो क्या हो रहा है, खींच रहा है, हो गया। फिर उसका जेड लाइन अटैच टू एक्टिन फिलामेंट, जेड लाइन भी अटैच हो जा रहा है एक्टिन फिलामेंट पर, वो भी इनवार्ड अपनी तरफ अंदर की तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, इनवार्ड खींच रहा है, ठीक। इसके कारण क्या रिसोर्टनिंग हो जा रहा है सार्कोप्लाज्म में और ये कॉन्ट्रैक्शन करा दे रहा है। अब इसके कारण जो हमारा आई बैंड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि वो अपनी तरफ खींच रहा है तो क्या हो गया, शॉर्टनिंग हो गया, तो आई बैंड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब ए बैंड रिटेन देयर लेंथ, अब ए बैंड अपने लेंथ पे आ गया। ये जो प्रोसेस जो हो रहा है कंटिन्यू, जब तक कैल्शियम आयन जब क्या हो रहा है सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में पंप नहीं हो रहा है, क्योंकि जब जब ये रिलीज होगा तब तक वो ट्रोपोनिन को हटाएगा, वो मास्किंग करते जाएगा। इसके कारण क्या हो रहा है, मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट अभी बताएं। और फिर क्या आ रहा है, 10 था जेड लाइन रिटर्न बैक। अब फिर ये जेड लाइन क्या होता है, बैक रिटर्न कर देता है अपने ओरिजिनल पोजीशन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन बोलते हैं। एक बार फिर से अटैच हो रहा है एक्टिन फिलामेंट टू पुल टू बार्ड सेंटर, अटैच होने के बाद जो एक्टिन फिलामेंट है अपने तरफ ए बैंड को खींच रहा है, यहाँ तक हो गया। अब जेड लाइन भी अटैच हो जा रहा है एक्टिन पे और वो भी इनवार्ड अपने तरफ अंदर की तरफ खींच रहा है, जिसके कारण शॉर्टिंग हो जा रहा है सार्कोमेर में और कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है। अब आई बैंड कम हो गया, फिर ए बैंड फिर अपने बैंड ये अपने लेंथ पे आ गया। ये जब प्रोसेस कंटिन्यू चलता है कब तक, जब तक कैल्शियम आयन पंप्ड बैक पंप्ड कहाँ नहीं हो जाता है, सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में, क्योंकि सार्कोप्लाज्म रिलीज कर रहा था कैल्शियम आयन को, जब तक उसमें वो बैक पंप्ड बैक नहीं हो जा रहा। इसके कारण मास्किंग हो रहा है एक्टिन फिलामेंट का, किससे, मायोजिन से। अब उसके बाद ये जेट लाइन कहता है रिटर्न बैक टू ओरिजिनल पोजीशन में, जेट लाइन आ गया, इसको हम लोग रिलैक्सेशन बोलते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद पढ़ेंगे मसल्स का जो फैटिंग होता है, मायोग्लोबिन क्या है, व्हाइट फाइबर्स का है। बस आज इतना पढ़ेंगे, कल से स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, कल से स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करेंगे। अभी क्या होता है, फैटिग ऑफ मसल, जो हमारा क्या होता है, रिपीटेड एक्टिवेशन होता है मसल्स का, जो बार बार बाइंड कर रहा था, जिसके कारण क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है लैक्टिक एसिड का। किसका, लैक्टिक एसिड का। किस लिए, ड्यू टू एनाएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ, जो ग्लाइकोजन का एनाएरोबिकली ब्रेकडाउन हो रहा है, इसके कारण क्या फैटिग। कभी हम लोग क्या होता है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो जोर से हमारा मसल्स क्या होता है, खींचता है, तो किसके कारण, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड हो गया। मायोग्लोबिन क्या है, एक मायोग्लोबिन है, ये क्या है, इट इज यूज्ड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, एक पिगमेंट है, इसमें क्या है, एक कलर्ड ऑक्सीजन उसमें क्या स्टोर है, जिस कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा मसल्स में। हमारा मसल्स का कलर दिखता है कैसा होता है, तो एक होता है रेड फाइबर, जिसको होता है एरोबिक मसल्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मायोग्लोबिन कंटेंट्स बहुत हाई होता है, मतलब क्या उसमें कलर्ड होगा, मायोग्लोबिन हाई होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, यूटिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके एटीपी का प्रोडक्शन करवाता है, मतलब एनर्जी का। और इसका एपियर कैसा होता है, ये रेडियस होता है, हो गया। अब एक है व्हाइट फाइबर्स, व्हाइट फाइबर्स इसमें क्या है, लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन होगा, क्योंकि व्हाइट है। ये कैसा हो जाएगा, व्हाइट होगा तो इसका तो कोई कलर होगा नहीं, तो कैसा, पेल और व्हाइटिश हो जाएगा। जो लोग बोलते हैं बहुत गोरे हुए हैं तो समझो वो कोई काम का नहीं है। कहता है लेस माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें क्या होता है, लेकिन हाई क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई हो जाता है। ये किस पे डिपेंड है, एरोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी पे।
इसमें क्या था, फैटिग्यू मसल्स जो एक्टिवेशन, रिपीटेड एक्टिवेशन हो रहा है मसल्स का, जिसके कारण क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जा रहा है, जिससे एनाएरोबिक ब्रेकडाउन हो रहा है, कहाँ किस क्या चीज का, ग्लाइकोजन का, इसके कारण फैटिग्यू हो रहा है। खत एक तरह में मायोग्लोबिन क्या एक पिगमेंट है, क्या है, ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट है, कहाँ होता है, मसल्स में। एक होता है रेड फाइबर, व्हाइट फाइबर। रेड फाइबर क्या होता है, एरोबिक मसल से बोलते हैं। ये क्या था, मायोग्लोबिन इसमें हाई होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की यूटिलाइज करके एटीपी का प्रोडक्शन कराता है और अपीयर रेड। ये क्या है, इसमें मायोग्लोबिन नहीं है तो कैसा हो जाएगा, व्हाइट और पेल हो जाएगा, लेस क्वांटिटी में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, नहीं होता है, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये किस पे डिपेंड है, एरोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी पे। आज ये खत्म था, कल से स्केलेटल सिस्टम पढ़ाएंगे। थैंक यू।